बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी तुमने रात की खामोशी में आंसू बहाते हुए अल्लाह को पुकारा है और फिर भी जवाब ना मिला हो? क्या कभी तुम्हारे दिल ने थक कर ये कहा है, या अल्लाह आखिर कब? आज तुम वो हकीकत सुनोगे जो अगर समझ आ जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी और तुम्हारी दुआ का सफ़र भी। दुआ में ताख़ीर सज़ा नहीं, हिफाजत होती है। लोग समझते हैं कि अगर दुआ में देर हो जाए तो शायद अल्लाह नाराज़ है, लेकिन वो गलत समझते हैं। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो नेमतें रोक लेता है, दुआ का जवाब नहीं। जब अल्लाह तुम्हारी दुआ में देर करता है तो वो असल में कह रहा होता है, मेरे बंदे, मैं तुझे ज़ाय नहीं कर रहा, मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। देर सज़ा नहीं, अमान होती है। वो जहाँ तुम्हारी दुआ का फैसला होता है। तुम अपनी दुनिया को देखते हो, मगर तुम्हारी दुआ का फैसला अर्श के ऊपर होता है। वहाँ फरिश्ते तुम्हारी हालत लिखते हैं, तुम्हारा सब्र नोट करते हैं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी हर आह सब रिकॉर्ड होती है। और जब तुम कहते हो या अल्लाह कबूल कर ले, तो कभी कभी फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ रब, अभी नहीं, क्योंकि तुमने जो मांगा है वो तुम्हारी आज की हालत से बड़ा होता है। अल्लाह तुम्हें उस नेमत के लिए अभी मुकम्मल तैयार नहीं समझता। जब दुआ कबूल नहीं हो रही होती तो अंदर कुछ बदल रहा होता है। हर ताख़ीर के साथ तुम्हारी रूह को चमकाया जाता है। तुम्हारा सब्र गहरा होता है, तुम्हारी नीयत पाक होती है, दुनिया से मोहब्बत कम होती है, तवक्कल मजबूत होता है और तुम्हारा अल्लाह से ताल्लुक़ पहले से ज़्यादा सच्चा हो जाता है। याद रखो, अल्लाह सिर्फ दुआ नहीं देखता, दुआ मांगने वाले को देखता है। अगर तुम अभी वो नहीं बने जो अल्लाह तुम्हें बनाना चाहता है, तो दुआ ताख़ीर से मिलती है। अल्लाह देर करता है तो बेहतर अता करता है। दुआ की दुनिया का एक उसूल है, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कभी छोटा करके नहीं देता। अगर देर है तो सवाब बढ़ रहा होता है, अज्र जमा हो रहा है, कुर्बत लिखी जा रही है और फरिश्ते तुम्हारी फाइल मजबूत कर रहे हैं। कभी कभी अल्लाह कहता है, उस बंदे के लिए वक्त अभी दुरुस्त नहीं। और जब अल्लाह फैसला कर दे कि तुम्हें देना है, तो दुनिया की कोई ताकत तुमसे वो नेमत छीन नहीं सकती। एक वक्त आता है जब सब्र का जाम भर जाता है, जब फरिश्ते लिखते हैं अब वक्त हो गया है, और फिर वो नेमत तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होती है जिसके लिए तुमने महीनों सालों तक दुआ की थी। और तब तुम सोचते हो, अगर अल्लाह ने मुझे वो चीज़ उसी वक्त दे दी होती जब मैं मांग रहा था, तो शायद मैं बर्बाद हो जाता। अल्लाह दुआ का वक्त तुम्हारी ख्वाहिश से नहीं, तुम्हारी भलाई से तय करता है। वो 3 चीज़ें जो दुआएं ताख़ीर से मिलने का सबब बनती हैं। तुम हालात के एतबार से तैयार नहीं होते, अल्लाह तुम्हें ज़ाय नहीं करता, वो पहले तुम्हें काबिल बनाता है। तुम्हारे आमाल दुआ की राह रोक देते हैं। ग़ीबत, नाशुक्री, नाफरमानी, ये सब दुआ की रोशनी को मद्धम कर देते हैं। तुम्हारी दुआ उस वक्त के लिए लिखी ही नहीं होती। बाज़ नेमतें अगर वक्त से पहले मिल जाएं, तो वो नेमत नहीं, आजमाइश बन जाती है।
دعا میں تاخیر اللہ کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ کسی کو روکے رکھنا آسان ہے، لیکن اس کے لیے بہتر سنبھال کر رکھنا مشکل ہے۔ اللہ تمہاری دعا میں دیر اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ محبت نہ کرے تو تمہاری ہر دعا فوراً قبول ہو جائے، چاہے وہ تمہیں توڑ کے رکھ دے۔ لیکن اللہ کہتا ہے، میں تیرا رب ہوں، میں تجھے ضرور دوں گا، مگر اس وقت جب وہ نعمت تیری روح کو اٹھا دے، گرا نہ دے۔ آج کے بعد اگر کوئی دعا تاخیر سے ملے تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ وہ رب کبھی نہیں بھولتا جس نے تمہاری ہر سانس گنی ہے۔ بس اتنا سمجھ لو، اللہ دیر کرتا ہے لیکن دیتا ضرور ہے۔ تم صرف صبر کرو اور اس وقت کا انتظار کرو جب تمہاری دعا کا دروازہ آہستہ نہیں، روشنی کی طرح کھل جائے۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ کبھی ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہترین رکھا ہوتا ہے۔ بے شک